मिड डे मील कर्मियों की समस्याओं के मद्देनजर आने वाली 9 जून को सीटू के बैनर तले जिलाधीश मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से रखी जाने वाली मांगों में मिड डे मील कर्मियों की छंटनी पर रोक लगाने, कर्मियों को छुट्टी का प्रावधान करने और अन्य राज्यों की तर्ज पर वेतन रखे जाने की मांग को मुख्य रूप से रखा जाने वाला है। कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए रविवार को मंडी में मिड डे मील वर्कर यूनियन की एक बैठक भी आयोजित की गई। तो इसमें मतलब हमारे 20 ब्लॉकों में लगभग 14 ब्लॉकों के लोग आए हुए हैं। तो जो हमारी जो मांगे हैं आज तक मतलब हमें जो मिड डे मील वर्कर हैं उनमें कम से कम 9 साल का वक्त हमें काम करते हुए हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। पर मंथ जब 2004 में हम लगे थे उस टाइम मतलब 200 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था और उसके बाद जो है वो कुछ 2 सालों 2005 में 6 में लास्ट में वो 400 रुपये हुआ। उसके बाद 2010 में मतलब जब काफ़ी हमने यूनियन के माध्यम से संघर्ष किया, उसके बाद 2010 में 1000 रुपये हुआ। वो तब से लेकर के अभी तक वही है, ना कोई नियुक्ति पत्र मिला है, ना कोई हमारे नीति बनी हुई, ना कुछ भी इसके बारे में हमें मतलब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ 1000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। सीटू जिला सचिव गुरदास शर्मा ने बैठक संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि 9 जून को दिया जाने वाला ज्ञापन एक चेतावनी होगा और यदि सरकार 3 जुलाई तक मिड डे मील वर्करों की मांगों पर गौर नहीं करती है तो खंड, जिला और राज्य स्तर पर धरने दिए जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। ये आंदोलन चक्का जाम, सचिवालय का घेराव या फिर विधानसभा घेराव के रूप में भी हो सकता है। कि 9 जून को हम जो है डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजेंगे और उस ज्ञापन के अंदर जो है ये मांग करेंगे कि 15-20 दिन के अंदर ये जो छंटनियाँ हैं इनको रोका जाए, इनका जो बेज है उसको बढ़ाया जाए। और एक नई बात ये है कि इस मिड डे मील के अंदर जो है ज़्यादातर महिलाएं कार्यरत है, लेकिन एक तरफ से सरकार बोलती है कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे और दूसरी तरफ ये जो मिड डे मील की जो महिलाएं हैं इसके अंदर जो काम करती है उनके लिए जो महिलाओं के लिए 3 छुट्टियां मुफ्त की है, जिसकी में भैया दूज है, आपका करवा चौथ है और जो रक्षाबंधन है, इन महिलाओं के लिए वो छुट्टियां भी नहीं है। तो हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि वो इनकी सरकारी नियुक्ति करें, नियुक्ति पत्र दिया जाए और इनका बीमा बनाया जाए इन वर्करों का और इन्हें छुट्टी दी जाए। कोई गर्भवती हो जिसकी डिलीवरी हो गई हो उसकी छुट्टी हो, घर में कोई भारी बीमारी हो, बीमार हो जाए कोई, उसके लिए छुट्टी दी जाए, लेकिन इन वर्करों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। इसलिए हम जो 9 जून का जो हमारा ज्ञापन होगा वो सरकार के लिए एक चेतावनी है। अगर 3 जुलाई तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं सरकार करती है तो 3 जुलाई के बाद हम खंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर जो है व्यापक धरने प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। हो सकता हम चक्का जाम भी कर सकते हैं, हो सकता हम सेक्रेटरीट का घेराव भी कर सकते हैं, हो सकता हम विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं।